दिसंबर 2019। ये दिन कैसे मेरी याददाश्त से महव हो सकता है। हाँ, वही दिन तो था जब मुनाफ अजीज से मेरा पहला तारुफ हुआ था। क्या कहा? इसके मुंह से इसका नाम सुनकर हर किसी का पहला रिएक्शन ऐसा ही होता था, लेकिन वो निहायत तहम्मुल से अपना नाम दोबारा दोहराता। मुनाफ अजीज अहमद। ये कैसा नाम हुआ भाई? इस नाम का मतलब क्या है? चार जानिब से ऐसे सवालात यूनिवर्सिटी के शुरू के दिनों में हर किसी की ज़बाने ज़द आम थे। ऐसा यूनिक और मुनफरिद नाम रोज़ रोज़ सुनने को नहीं मिलता। नाम शनाख्त का बायस होते हैं। इस अरबों की आबादी पर मुश्तमिल दुनिया में जहाँ रोज़ाना एक जैसे नामों से ही वास्ता पड़ता हो, एक शख्स मुनफरिद नाम के साथ आगे आए तो भीड़ में भी पहचाना जाता है। वो भी ऐसा ही शख्स था, भीड़ में भी मुनफरिद, सबसे अलग। ओए छोटे! वो यूनिवर्सिटी का पहला दिन था और हस्बे मामूल सीनियर्स की रैगिंग ने सारी क्लास को सर पर उठा रखा था। उन्हीं में से एक ने बराह रास्त इसे मुखातिब किया। जी? स्याह जीन्स पर गहरी नीली शर्ट पहने वो डरता हुआ आगे आया। चल बे, पुशअप्स कर। इसकी मासूम सूरत को देखते हुए कोई ये नहीं कह सकता था कि वह यूनिवर्सिटी के अहाते में BS बायो साइंस की डिग्री के हैसियत से मौजूद है। भोली भाली सी सूरत, गहरे भूरे बाल, इतनी ही भूरी आंखें और मुतवाजन कद। वो 20-22 साल तलबा से भरी हुई जमात में एक छोटा सा बच्चा ही तो लगता था। इस सीनियर के हुक्म के आगे इस रोज किसी की ना चल सकती थी। सोच से ही हर किसी की हवा टाइट हो जाया करती कि अगर कोई भी उल्टी सीधी हरकत की और किसी सीनियर की नज़रों में आ गए और इसके हर हुक्म की तामील करनी पड़ गई तो क्या होगा। तो इसने फ़ौरन ज़मीन पर अपनी दोनों हथेलियां रखी और बामुश्किल 8वीं पुशअप तक ही पहुंचा था कि फिर इससे उठा ना गया। जुर्माने के तौर पर ना जाने वो जालिम इससे और क्या क्या करवाना चाहते थे कि मौके पर ही चंद दीगर तलबा ने ये सारा खेल आइंदा के लिए मुलतवी करके हमें डिपार्टमेंट की बाहर खड़ी बस में सवार कर दिया। गालिबन यूनिवर्सिटी का टूर करवाने का वक्त हुआ चाहता था। इस रोज़ जिन जिन डिपार्टमेंट्स की हमें सैर कराई गई, वहाँ हर किसी ने गर्दन मोड़कर इसे ज़रूर देखा था। इसके पहले ही दिन काफ़ी लोगों से दोस्ती हो गई थी। बहुतों को तो इसका नाम सही से बोलना ना आया था। आप इसी क्लास के हैं? सोशल साइंस के डिपार्टमेंट की सैर के दौरान जब बाहर होती बारिश ज़रा तेज़ हुई, इस वक्त हमें म्यूज़िक का स्टूडियो दिखाया जा रहा था। अचानक ही इस डेमॉन्स्ट्रेटर को मालूम नहीं क्या सूझी कि इससे पूछ बैठी। जी? कई खीखी की आवाज़ें उभरी। अब तक तो सब मालूम हो चुका था कि इस बेचारे से इस तरह के सवालात का सिलसिला कुछ दिनों तक जारी रहेगा। नाम क्या है आपका? वही रिवायती सवाल। इसे हस्बे मामूल अपना नाम 2 मरतबा दोहराना पड़ा, तब जाके इस मैडम को उसका नाम समझ में आया। लेकिन 2-4 बार सरसबात में हिलाने के बाद उनकी ज़बान पर भी वही सवाल उमड़ आया। क्या मतलब हुआ इस नाम का? मुनफ। किसी ने इसके नाम की नई इख्तिरा निकाली। मेरी जगह CR तुम बन जाओ। वो क्लास की किसी लड़की की आवाज़ थी जो चंद लम्हों पहले वोटिंग के नतीजे में क्लास की CR बनी थी। लेकिन न जाने इसे क्या सूझी कि उसने अपना ओहदा मुनाफ के सुपुर्द कर दिया, जिसे उसने निहायत जिम्मेदारी से कबूल भी कर लिया। वो अब हमारी क्लास का CR था। आप सबने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी चिट चैट से परहेज़ करना है। बतौर CR इसने अपना पहला हुक्म सादर किया। CR बनते ही उसकी मासूम फितरत अक्सर ही बदल गई थी। मुझे वो दिन आज भी याद है जब हमारी क्लास में किसी ने इस्लामाबाद में होने वाले कॉन्सर्ट की एक तस्वीर ग्रुप में भेजी थी और अपने वहाँ मौजूद होने की खबर से अपने हम जमातों को आगाह करना ज़रूरी समझा था। तब उसके कबल के कोई और इस तस्वीर पर कुछ कमेंट करता, इसका पैगाम उभरा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस ग्रुप में ऐसी गुफ्तगू से परहेज़ करें। अगर ज़्यादा शौक़ है चिट चैट का तो अपना एक अलग सा ग्रुप बना लें। मुझे आज ही बात लिखते हुए हंसी आ रही है क्योंकि मैंने इसे इस तमाम अरसे में जो यूनिवर्सिटी में इसके साथ गुजरा है एक बार भी गुस्से में तो क्या ज़रा सी परेशानी में मुब्तला भी नहीं देखा। मालूम नहीं वो ऐसा जुमला किस टोन में लिखता था। शायद वो पैगाम लिखते हुए हंसता हो और फिर पता भी ना चला कि कब अपने ही बनाए हुए तमाम उसूलों को भुलाकर वो भी इस ग्रुप में गैर तालीमी गुफ्तगू में सारी क्लास के साथ शरीक हो गया।
कभी जो ग्रुप में किसी बात पर कोई लड़ाई होती या ग्रुप का दर्जा हरारत बढ़ता, सबसे पहले हंसने वाला इमोजी या स्टिकर इसकी तरफ से मौसूल होता था, जो तेज़ी से ऊपर जाते पारे को नीचे लाने में काफ़ी सौदमंद साबित होता था। अपनी लड़ाई भूलकर सब इस पर बरस पड़ते और अब बात का रुख बदल देते। देर न लगती। कहा ना मैंने, वो अलग सा था। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नज़र का कसूर है। क्लास में बैठे बैठे बाहर दूर कॉरिडोर से आती भारी आवाज़ सुनकर पता चल जाता था कि मुनाफ आ रहा है। यूनिवर्सिटी के शुरू के दिनों में जब जाड़े के दिन सर पर थे, ये गीत उसकी ज़ुबान पर हमा वक्त मौजूद रहता था। मैंने भी नुसरत फ़तेह अली खान की ज़ुबानी इस गीत को सुनने की जहमत नहीं की। समातों के पर्दे पर अभी तक बस इसी की वो भारी सी आवाज़ की लय ताज़ा है। बंद भी करो अपनी बेसुरी आवाज़, लड़कियों से हमा वक्त गाते हुए देखकर छेड़ा करती थी। इस तमाम अरसे में वो क्लास की काफ़ी लड़कियों से सगी बहनों की तरह घुल मिल चुका था। क्लास के बाकी लड़कों से जो झिझक महसूस होती भी थी, वो मुनाफ अजीज़ के इर्द गिर्द फटकती भी ना थी। कितने लड़के हैं इस क्लास में? मुझे याद है कंप्यूटर्स के एक प्रोफेसर ने एक दफ़ा पूछा था। 4 हैं सर, किसी ने शरारत भरे लहजे में कहा। नहीं सर, 5 हैं, कहीं और से एक संजीदा सी आवाज़ आई। अरे यार, मुनाफ को क्यों शामिल कर रहे हो इस फहरिस्त में? वही शरारत, वही आवाज़ उभरी और सब खिलखिलाकर हंस पड़े। मैं इस सूरत हाल में ये तवक्को कर रही थी कि शायद अब उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख होने में देर नहीं लगेगा, लेकिन वो वैसा ही रहा, मुस्कुराहट के साथ गुली मिली सी। गुस्से में तो भाई साहब कभी आते ही नहीं थे। पहला सेमेस्टर गुजरा और मुझे याद है हर प्रोफेसर की यही शिकायत होती थी कि भाई मियाँ मुनाफ, पर्चे में कम से कम पैरों से तो ना लिखा करो, या लिखते ही हो तो कम से कम पर्चा मुकम्मल तो कराया करो। लेकिन वो तो जैसे सदा का ही लापरवाह था। शाने उचका कर बात हंसी मजाक में टाल जाता। भाई नहीं आता तो नहीं आता, क्यों खामखा अपना वक्त में बात करूं। पेपर में जब सारी क्लास अपने अपने सरों को झुकाए हुए अपने पर्चे में गर्क होती, वो बामुश्किल एक आध घंटे बाद एग्ज़ाम हॉल से उठ आता। एग्ज़ाम हॉल की खामोशी में दरवाज़ा बंद करके जाते मुनाफ की गुनगुनाती आवाज़ साफ सुनाई देती। मुझे नहीं पता तुम लोग पेपर में क्या लिखती हो, मुझसे तो भाई इतना नहीं लिखा जाता। पूरे टाइम के बाद निकलती लड़कियों के पेन की स्याही से रंगे नीले हाथों और दहकती हुई गालों को देखकर वो कहा करता था। दूसरे सेमेस्टर के आगाज़ से पहले ही पूरे मुल्क पर कोरोना वायरस के बादल कुछ ऐसी गहराई से छाए कि 6 महीनों के गुजरने का पता ही ना चल सका। इसके बाद जब यूनिवर्सिटी शुरू हुई तो कैसे 5 सेमेस्टर निकले, मैं अभी तक समझ नहीं सकी। हाँ, मगर वो हर रोज़ आया करता था। हर कॉरिडोर में उससे आमना सामना होता था। ऐसा कभी ना हुआ मैं यूनिवर्सिटी गई और इससे हेलो हाय ना हुई हो। 6ठे सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट में इसके साथ शराकतदारी का मौका मिला। हम 4 लड़कियों के साथ वो एक अकेला लड़का था। प्रोजेक्ट कुछ ऐसा था कि हमें किसी स्कूल में जाकर करियर काउंसलिंग करना थी। सो हमारा पड़ाव गवर्नमेंट के एक गर्ल्स कॉलेज की दहलीज के आगे पड़ा। हम लड़कियां स्कूल की 4 दीवारी से अंदर दाखिल होकर जब प्रिंसिपल से मिली और उन्हें बताया कि हमारे साथ एक मर्द हजरत भी मौजूद हैं, तो उनके साथ कमरे में मौजूद एक और मैडम और खुद प्रिंसिपल बैक वक्त बोली, इनसे कहीं बाहर ही रहें।